जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। पाखी, पाखी, कहाँ है बेटा? कितना तंग करती है अपनी मम्मी को। कहाँ छुप गई मेरी परी? जल्दी आ, देख मैंने तेरे पसंद की नूडल बनाई है। नूडल का नाम सुनते ही पर्दे के पीछे छिपी पाखी झट से मम्मी की गोद में आकर बैठ गई और झट से नूडल चट कर गई। पाखी को स्कूल से आते ही कुछ अच्छा खाने को चाहिए, जैसे आजकल के सारे बच्चों को चाहिए। आज नेहा ने उसके पसंद की नूडल बनाई ताकि वो भूखी न रहे, ना ही तो खेलने के बाद उसको खाने का ध्यान ही नहीं रहता। पाखी नेहा की 5 साल की सुंदर सी बेटी है, जिसका रंग गोरा, आंखें भूरी, बाल काले और घुंघराले, उस पर गालों पर पड़ते डिम्पल उसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। जो भी उसको देखता है उसे प्यार करने का मन करता है। बड़ी प्यारी बच्ची है। अभी 2 महीने पहले ही नेहा ने उसका एडमिशन एक नए स्कूल में कराया है, क्योंकि उसके पति का अभी भी ट्रांसफ़र हुआ है अमृतसर में। पाखी को भी बहुत पसंद आया अपना नया स्कूल। बहुत जल्दी घुल मिल गई सबसे वहाँ। 1 महीने बाद, पाखी मेरा बच्चा आजा जल्दी से देख, मम्मा ने आज तेरी पसंद की आलू की कचौड़ी बनाई है, नेहा ने पाखी को आवाज़ देते हुए कहा। पाखी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आते देख नेहा खुद ही पाखी को लेने उसके कमरे में जाती है और देखती है पाखी औंधे मुँह बेड पर लेटी हुई है और उसकी आंखें लाल है। पाखी को इस हालत में देख नेहा को तो जैसे सांप सूंघ गया। किसी अनहोनी की आशंका से घिरते हुए उसने पाखी को फिर आवाज़ लगाई। पाखी, क्या हुआ बेटा? आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक क्या हुआ? किसी से लड़ाई हुई स्कूल में, या किसी टीचर ने डांटा मेरी बच्ची को? नेहा ने पाखी से बड़े प्यार से पूछा। पाखी ने ना में गर्दन हिला दी, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। नेहा कुछ सोचते हुए अपने आप से बोली, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो नहीं है ना? हे भगवान, ना ही हो तो अच्छा है। तो फिर क्या बात है, बता। मम्मी को अपनी फ्रेंड है ना आपकी? मम्मी से तो सारी बातें शेयर करते हैं, बता तो क्या हुआ बच्चा? पाखी को गोद में उठाते हुए पूछा। मम्मा, मम्मा, पाखी बोलते हुए रुक गई। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? घबरा मत, मम्मी को सब कुछ अच्छे से बता, नेहा ने उसको पुचकारते हुए कहा। मम्मी, वो हमारी बस में नए अंकल हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप कल से मुझे खुद छोड़ने चलना स्कूल, ठीक है? पाखी ने नेहा से कहा। अब तो नेहा को पक्का यकीन हो गया कि जिस बात का उसको डर था वही हुआ। फिर भी उसने कहना जारी रखा, बस इतनी सी बात? ठीक है, कल से मैं छोड़ दूंगी। अब पहले खाना खा लो, बाकी बात बाद में करेंगे। नेहा पाखी की गोद से उठकर डाइनिंग टेबल पर ले गई और अब उसको खाना खिलाने लगी और पाखी टीवी देखने में मस्त हो गई। पर पाखी की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बस के नए अंकल हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सोचते सोचते नेहा अपने अतीत में खो गई। जब एक बार ऐसे ही उसने अपने चाचा के दोस्त के बारे में अपनी मम्मी को कहा था। उसके स्कूल में टीचर थे और उसके घर आया जाया करते थे। नेहा की उम्र तब कुछ 7-8 साल की रही होगी। मम्मी, सर हमारे घर क्यों आते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब देखो तब मुझे छूने की कोशिश करते हैं, मुझे कस कर पकड़ लेते हैं। मुझे इनका ऐसे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नेहा ने शिकायती लहजे में कहा। उसकी मम्मी को भी कुछ अच्छा नहीं लगा नेहा का ऐसे बोलना, पर वो उसको घर आने के लिए कैसे मना करती। तो उन्होंने नेहा को ही बोला, तो उनके पास मत जाया कर, जब वो आए दूर रहा कर उनसे। नेहा भी अब यही करती। जब वो उन आते देखती, डर के मारे कहीं छिप जाती या फिर किसी काम में लग जाती, उनसे दूर ही रहती। वो आजकल उसके बाद से नेहा किसी भी आदमी को देखती उसको अजीब सा डर लगने लगता। वह अपनी मम्मी के साथ ही रहती, जहाँ भी जाती। पर घर के लोगों का क्या, उनसे बचकर कहाँ जाए वो, क्योंकि उसकी बुआ का बेटा भी जब घर आता किसी बहाने से उसको अपने साथ ले जाता और फिर उसको अजीब तरीके से छूता, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर नेहा डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताती, बस कोशिश करती कि वो उसके साथ नहीं जाए। अब कभी कभार उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती और कभी नहीं। उसके साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पाती थी। शायद
वो अभी छोटी थी तो सब उसका फ़ायदा उठा रहे थे कि वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी, और नेहा ने आज तक इस दर्द को खुद ही सहा, किसी को कुछ नहीं बताया। एक बार मम्मी को बताया पर मम्मी ने उसको ही समझा दिया, लेकिन इस दर्द का मतलब वो आज जाकर समझी है, जब ये गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हुआ था, उसका कितनी बार शारीरिक शोषण हुआ था। पर किसी ने उसको इसके बारे में कभी नहीं बताया कि इस हालात में उसे क्या करना चाहिए। अचानक पाखी की हंसी की आवाज़ सुनकर उस अपने अतीत से बाहर आते हुए उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनूंगी जिन्होंने अपनी बेटी का दर्द पता नहीं क्यों नहीं समझा, पर मैं अपनी बेटी को समझूंगी भी और समझाऊंगी भी। अब टाइम आ गया है मेरी बेटी को समझने का कि जिस दर्द से मैं गुजरी थी उस दर्द से उसे नहीं गुजरना है। उसे अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई चाहकर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसके तन और मन को कोई चोट न दे सके। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मम्मा मम्मा, पाखी की आवाज़ सुनकर नेहा बोली, पाखी खाना खाकर बॉडी पार्ट्स के नाम याद कर लेना, मैं पूछूंगी आज और कुछ नया भी सिखाऊंगी। ओके मम्मा, पाखी ने उत्तर दिया। नेहा ने अब पाखी को समझाने की पूरी योजना अपने मन में बना डाली और उसके अनुसार पाखी को समझाने लगी। पाखी, आपको पता है हमारे बॉडी पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं, दूसरों को दिखाने वाले और खुद को दिखाने वाले। ये कैसे होता है मम्मा? मुझे तो मैम ने बताया है आई, नोज़, ईयर, फेस, हेड, लेग ये सब होता है। पाखी बड़े आश्चर्य से बोली, ये तो होते हैं जो सबको दिखते हैं, पर कुछ और भी है जो हमारे कपड़ों से ढके होते हैं और वो सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स। उन पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। ओ मम्मा, आ गया समझ में, मेरे प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं? पाखी ने खुश होते हुए बोला। इसी तरह टच भी 2 तरह के होते हैं। टच का मतलब पता है? नेहा ने पाखी से पूछा। हाँ मम्मा, किसी को टच करना मतलब उसको छूना, जैसे मैंने आपको टच किया। पाखी नेहा को छूते हुए बोली, वेरी गुड माय डियर, बिल्कुल सही। अब सुनो, एक होता है गुड टच और एक बैड टच, यानी कि जब किसी के छूने से हमें अच्छा लगे वो होता है गुड टच, और जैसे मम्मी पापा, दादी, भैया, कोई और जो तुम्हारे जानने वाला जिसे तुम पसंद करते हो उसे छूने से तुम्हें लगता है, और जब किसी को छूने से हमें बुरा लगे, जब कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे, तब उसे बोलते हैं बैड टच। अब पाखी कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही है बेटा? क्या किसी ने आपको बैड टच किया? नेहा ने पूछा। हाँ मम्मी, हमारे बस वाले अंकल ने मुझे कई बार टच किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला कि आप मुझे कल स्कूल छोड़ने जाना। पाखी ने अब नेहा की सारी बात बताई। मम्मा, उन्होंने मेरी 2 फ्रेंड को भी बैड टच किया, रीमा और आशा को। उन्होंने मुझे बोला ये अंकल अच्छे नहीं हैं, हमें पकड़ते हैं ज़बरदस्ती। पाखी बोली, तो उन्हें ये बात अपनी मम्मी पापा को बतानी चाहिए, जैसे आपने मुझे बताई। मम्मी पापा हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, उन्हें डांटते नहीं। इसलिए सबसे पहले जब भी आपको कुछ अच्छा या बुरा लगे, सारी बातें उनसे शेयर करनी चाहिए, जैसे आज आप शेयर कर रहे हो। आप नहीं बताते तो मुझे इसके बारे में कैसे पता चलता? नेहा बोली। हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो। पाखी ने नेहा के हाँ में हाँ मिलाई। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आपको लगे कि आपको कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना। आपको किसी आदमी के टच करने से परेशानी हो रही है, चाहे वह आदमी आपके घर का ही क्यों ना हो, आपको चिल्लाकर सबको बताना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी रक्षा स्वयं करनी होगी। मम्मी पापा तो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे ना। कुछ समझी मेरी बच्ची? नेहा ने पाखी के कान पकड़ते हुए पूछा। हाँ मम्मी, समझ गई। अब मैं कल ही अंकल की शिकायत टीचर से करूँगी। उनको बताऊँगी कि अंकल बैड टच करते हैं और बच्चों को डराते भी हैं। थैंक यू मम्मा, आज आपने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई। और पाखी नेहा के गले लग गई। नेहा को अब विश्वास हो गया कि जो वह पाखी को समझाना चाहती थी वो समझ गई थी, और अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो नेहा के साथ हुआ था। अगले दिन स्कूल में पाखी ने अपने साथ
होने वाली हरकतों की जानकारी टीचर को दे दी। तब टीचर ने बस कंडक्टर को डांट कर निलंबित कर दिया। सभी ने पाखी को बहुत बहादुर बताया और उसकी मम्मी की बहुत तारीफ की, जिनकी वजह से सबको कंडक्टर की करतूतों का पता लगा। दोस्तों, हमारे बचपन में जानकारी के अभाव, आत्मविश्वास की कमी और हमारे डरपोक स्वभाव की वजह से ऐसी घटनाएं होना आम बात थी। पर अब ज़माना बदल चुका है। बच्चों को बिना संकोच के यौन शिक्षा की जानकारी दी जानी आवश्यक है और बच्चों की उम्र 3 या 4 साल होने पर उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ताकि शारीरिक शोषण के दुष्प्रभाव से बच्चे सुरक्षित रह सकें। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप सहमत हैं तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। आशा करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।